एग्जाम्पल है आपका 9.8 एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 238 पे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। आपको देखिए 3 प्रकार के लेंस दे रखे हैं, इन तीनों से कंबाइन करके एक मान के चल सकते हैं कि एक लेंस होगा। उस कंबाइंड लेंस से जो फाइनल इमेज होगी वो कितनी होगी वो आपको फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो चलिए करते क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले लेंस की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किससे लिखते हैं, यू से। यू बराबर दे रखा है -30 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव में लेते हैं। फिर इस लेंस के लिए आपको दे रखा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, +10। तो यहाँ पे हमने इसकी फोकल लेंथ को क्या ले लिया, f1 मान लिया, और कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेंस है इससे कितनी दूरी पे इमेज बन रही है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसको हमने यहाँ पे कह दिया v1। देखिए लेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/b - 1/u = 1/f। तो ये हमने इस पर अप्लाई करा क्योंकि पहले लेंस के लिए सबको हमने 1/1 कंसिडर कर रखा है। अब इसमें हम वैल्यू लगाते हैं। तो देखिए वैल्यू हमने कितनी लगाई, यू की जगह कितना है, -30 सेंटीमीटर, और फोकस f1 की जगह कितना है, 10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इस चीज़ को हम ले जा रहे हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम आ गया 30, तो 10 3 × 30 -1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2/30, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब यहाँ पे 2 को 1 से काटा और ये 30 को 15, 1/15 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इसको काटने के बाद आ जाएगा 1/15। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यानी कि पहले लेंस से जो इमेज बनेगी वो क्या है, आपकी 15 सेंटीमीटर बनेगी। किधर, ये प्लस में आई है, प्लस में आई है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेंस है पहला वाला, इससे कितनी डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर राइट साइड में बनेगी इमेज। अब हम बात करेंगे जब सेकंड लेंस के लिए, तो सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो पहली लेंस के द्वारा बनी इमेज जो होती है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो देखिए इसके लिए ये डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि ये ऑलरेडी यहाँ से इसकी डिस्टेंस बन रही है 15 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट यहाँ से सेकंड वाले लेंस से करना है। तो ये वाली डिस्टेंस को जब माइनस करेंगे तो ये जो इमेज बनी है यहाँ पर, तो ये इससे कितनी डिस्टेंस पे बचेगी, तो ये 15 में से हम ये क्या कर दे, 5 को माइनस कर दे, तो ये बचेगी 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब हम दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे तो दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो होगी 15 - 5। तो ये आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। राइट साइड में है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब किस में लेंगे हम, प्लस में। और दूसरे लेंस के लिए आपको फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, -10। तो ये फोकल लेंथ निकली। अब फिर से दूसरे लेंस के द्वारा बनी इमेज फाइंड करते तो फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। और इस बार इसमें वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे U2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, और F2 की कितनी है, -10 दे रखी है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस का 1/10 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये जाके बन जाएगा प्लस में, और ये बिल्कुल सेम हो गया। यहाँ पे सेम होने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। और 0 का जब उल्टा करते हैं, अगर हम V2 निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, 1/0, और 0 से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो यानी कि जो सेकंड वाले लेंस से जो इमेज बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस में ये 10 ऐड करे या माइनस करे इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में कोई भी चीज़ कैलकुलेशन करते तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। इसका मतलब जो तीसरा लेंस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी का ही काम करेगी। तो थर्ड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो गई, और थर्ड लेंस के लिए फोकल लेंथ आपको ऊपर गिवन दे रखी है, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसके लिए लगा दी। फिर से हम लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
और इसकी फिर से हम वैल्यू लगाते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार हमारे पास क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, और फोकल लेंथ कितनी है 30। इनफाइनाइट को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 1/v3 बराबर 1/30, और इससे v3 निकाल लेते हैं तो v3 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपके लिए थर्ड लेंस से बनी फाइनल इमेज आ गई, और यही आपके लिए कॉम्बिनेशन की क्या बनाएगा, पोजीशन बताएगा इमेज की। तो यानी कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो क्या है 30 सेंटीमीटर राइट साइड में बन रही है, किससे, थर्ड लेंस से। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था।